नमस्कार दोस्तों, आज एक और खास विषय पर वीडियो लेकर के आपके बीच में आए हैं। जैसा कि आपने टाइटल देख लिया होगा, इसमें बात करने वाला हूं कि ग्राम सभा का जो सदस्य है या वार्ड सदस्य इसको बोला जाता है, वार्ड सदस्य के क्या अधिकार क्या कर्तव्य होते हैं और वार्ड सदस्य बनकर के आप किस तरह से अपने गांव का विकास कर सकते हैं। बहुत सारे लोग प्रधान का या मुखिया का चुनाव नहीं लड़ पाते हैं अलग अलग कारणों से। कहीं पर जातिगत समीकरण फिट नहीं होते हैं, कहीं पर धार्मिक समीकरण फिट नहीं होते हैं, क्योंकि हमारे यहाँ पर जाति धर्म के आधार पर चुनाव होता है मुखिया का, ग्राम प्रधान का। कई जगह पर सीट रिजर्व हो जाती है, जनरल व्यक्ति और सीट रिजर्व आ गई है तो क्या करें, महिला सीट आ गई, पुरुष है तो क्या करें, गांव के लिए काम करना चाहता है। तो ऐसे समय में वार्ड सदस्य बनकर के काफी काम किया जा सकता है। और कई जगह तो आप हैरान होंगे जानकर के, वार्ड सदस्य के अधिकार ग्राम प्रधान से भी ज्यादा है। जी हां, कई जगह पर जहां ग्राम प्रधान के अधिकार सीमित हो जाते हैं, वार्ड सदस्य के अधिकार बहुत हो जाते हैं। तो मैं इस वीडियो में बताने की कोशिश करता हूं। और वैसे भी मैं चाहता हूं कि ज्यादा से ज्यादा लोगों को यह पता चले कि हमारा त्रिस्तरीय पंचायती राज सिस्टम में जो सबसे छोटी इकाई है चुनाव की, वार्ड सदस्य, उसके पास कितने ज्यादा अधिकार हैं। और जिस दिन यकीन मानिए लोगों को ये अधिकार पता चल गए, तो उस दिन मैक्सिमम लोग वार्ड सदस्य के लिए चुनाव लड़ेंगे। और जब ज्यादा लोग चुनाव लड़ेंगे तो अच्छे लोग जीत करके भी आएंगे और फिर गांव का वास्तविक विकास हो पाएगा। और अभी तो जो स्थिति आप देख रहे हैं, यूपी का अगर अकेला एग्जांपल लूं तो लगभग 1 लाख से ज्यादा वार्ड सदस्य चुन करके नहीं आ पाए। और इसका नुकसान यह हुआ कि 13,000 से ज्यादा ग्राम सभा जो बननी थी या समितियां बननी थी, उन समितियों का नोटिफिकेशन ही नहीं हो पाया। क्योंकि नोटिफाई तब होगी जब कम से कम 2/3 सदस्य चुन करके आए, जितने वहां सदस्य हो उतने सदस्य चुन करके नहीं आए वार्ड सदस्य। और अमूमन 25, 30, 35 या 40 या 50 घरों पर एक सदस्य होता है। डिपेंड करता है, अगर बड़ी है तो 50 पर, छोटी है तो 25-30 पर भी हो जाता है। तो अगर वोटों की बात करें तो 100 से 200 वोट पर एक है। तो यदि आपके यहां पर 2000 वोट हैं तो हो सकता है 10-12 सदस्य हो, 15 सदस्य भी होते हैं, कई बार 3-3 हजार वोट है, 15 सदस्य, 16 सदस्य भी है। तो समिति के जो हमारी वार्ड सदस्य हैं, वो वार्ड सदस्यों के अधिकार बहुत ज्यादा हैं। और वार्ड सदस्य जनरली गांव के विकास के लिए काम कर सकते हैं। यदि आप ग्राम प्रधान नहीं भी बन पाते हैं तो वार्ड सदस्य बनकर के काम करिए। क्या क्या काम कर सकते हैं? वैसे तो बंगाल का एग्जाम्पल लें, जो आदर्श तरीका है। बंगाल में आपने सुना होगा, ग्राम प्रधान या मुखिया के लिए चुनाव नहीं होता है जैसे हमारे यूपी बिहार में होता है। वहां क्या होता है, वहां सीधा सदस्यों को चुना जाता है, यानी कि वार्ड मेंबर ही चुने जाएंगे। और वार्ड मेंबर मिल करके फिर चुने जाने के बाद अपना मुखिया चुनेंगे, एक अध्यक्ष और उपाध्यक्ष चुनेंगे। जैसे हमारे यूपी बिहार में बात करें तो जिला पंचायत के लिए होता है, जिला पंचायत सदस्य को हम लोग चुनते हैं और फिर सदस्य मिलकर के अपने में से मुखिया चुनते हैं और उसका असिस्टेंट चुनते हैं। तो इस तरह से, या जैसे मेयर में होता है, कॉर्पोरेशन में होता है, कॉर्पोरेटर मिलकर के हम कॉर्पोरेटर को चुनते हैं और कॉर्पोरेटर मिलकर के अपना मेयर चुनते हैं। तो इस तरह से वहां बंगाल में तो ग्राम सभा में ही ऐसा होता है, लेकिन बाकी जगह पर उल्टा होता है। यहां पर मुखिया या प्रधान को अलग से चुन लिया जाता है यूपी बिहार में हमारे, और सदस्यों को अलग चुना जाता है। तो वहां लगता है सदस्यों को काम ही नहीं है, मुखिया ही सबसे पावरफुल हो जाता है, वन मैन आर्मी हो जाता है। जबकि सच्चाई है कि मुखिया को चुने जाने के बाद भी यदि 2/3 सदस्य चुने नहीं गए तो मुखिया का कोई अधिकार क्षेत्र नहीं रहेगा, कोई काम नहीं कर पाएगा, क्योंकि नोटिफिकेशन ही नहीं हो पाएगा, नोटिफाई नहीं हो पाएगी वो ग्राम सभा। तो सदस्यों का चुना जाना भी जरूरी है। और ये सदस्य क्या करते हैं, ये पूरी स्ट्रक्चर को समझिए। मुखिया हो गया, मुखिया के नीचे मेंबर हो गए, 10, 12, 15 मेंबर जो भी मेंबर है। अब अलग अलग काम करने हैं। अमूमन मैंने एक वीडियो बनाई थी, 25-30 काम होते हैं जो ग्राम सभा में करने होते हैं। उन 25-30 कामों को अलग अलग कैटेगरी में डिवाइड किया गया है। अगर यूपी की बात करें तो यूपी में 6 कैटेगरी में डिवाइड किया गया, 6 मंत्रालय आप समझ सकते हैं, 6 अलग अलग डिपार्टमेंट। बिहार में 8 में डिवाइड किया हुआ है। तो इन 8 या 6 डिपार्टमेंट के अलग अलग समितियां बनती हैं। जैसे शिक्षा समिति बनेगी, स्वास्थ्य समिति बनेगी, विकास समिति बनेगी, निर्माण समिति बनेगी। ये अलग अलग समितियां होंगी और इन समितियों के अलग अलग अध्यक्ष होंगे। मुखिया भी उन समितियों में होता है। लेकिन जैसे निर्माण समिति की बात करें, निर्माण समिति गांव में जितना भी निर्माण होना है, खरंजे का काम हो, कुएं बनने हो, नालियां बननी हो, कोई भी कंस्ट्रक्शन का काम होना है, वो निर्माण समिति की अध्यक्ष मुखिया नहीं हो सकता, कोई वार्ड सदस्य होगा। और निर्माण समिति का मेंबर भी नहीं हो सकता मुखिया। अब यानी कि जो वार्ड मेंबर है वो इतना पावरफुल हो गया कि वो तय करेगा उनके गांव में मनरेगा का काम में जो डेवलपमेंट का काम होना है या निर्माण का काम होना है या जितने भी निर्माण कार्य हैं, वो सब उसकी देखरेख में, उसकी निगरानी में होंगे। अब ये तो वास्तविकता है। हो क्या रहा है, कानून के हिसाब से तो ये होना चाहिए, हो ये रहा है, जो वार्ड सदस्य बन जाते हैं उन्हें पता ही नहीं होता कि वो किस समिति में है। उनके साइन चल रहे होते हैं, मुखिया और बाकी अधिकारी मिलकर के उनके नाम से ही काम चल रहा होता है। उन्हें पता भी नहीं अप्रूवल हो गया, उन्हें पता भी नहीं वो समिति का मुखिया भी है, निर्माण समिति में काम भी हो रहा है। उन्हें थोड़ा बहुत कुछ 10, 20, 50 हजार रुपए दे दिया, वो उसमें खुश हो जाते हैं। उनको लगता है कि ठीक है, मेरा क्या गया।
सच्चाई है कि यदि काम करने वाला व्यक्ति हो तो बहुत काम करवा सकता है, बहुत सारे गलत कामों को रुकवाया जा सकता है, दबाव डाल सकते हैं आप, हर तरह का दबाव। यदि आप कंप्लेन कर दें, यदि वार्ड सदस्य है मिल करके कंप्लेन कर दें कि हमारा मुखिया करप्ट है, बेईमान है, गलत काम कर रहा है, हमारे अधिकार नहीं दे रहा है या अपने अधिकारों का दुरुपयोग कर रहा है, तो ऐसे केस में मुखिया को भी हटाया जा सकता है। जी हां, जो ग्राम सभा अधिकारी होते हैं ना, जिले में बैठते हैं, उनके यहां जाकर कंप्लेन कर दीजिए और जितने सदस्य उनमें 50% ज्यादा सदस्य इस कंप्लेंट में साइन कर दें, और या ग्राम सभा से लोगों के साइन करा लें, कम से कम 50% ग्राम सभा के लोगों के कि ये व्यक्ति मुखिया करप्ट है, गलत काम कर रहा है। अब देखिए इसके खिलाफ कंप्लेंट हो जाएगी, इसको हटाया जा सकता है। लेकिन लोगों को वार्ड सदस्य के अधिकार नहीं पता है। वार्ड सदस्य का और क्या काम है? वार्ड सदस्य का अपने वार्ड में जो जो समस्याएं हैं उनके बारे में अपनी अध्यक्षता में एक मीटिंग बुलाएगा, पूरी ग्राम सभा की। ग्राम सभा क्या है? सभी गांव के मतदाता ग्राम सभा के माननीय सम्मान्य सदस्य होते हैं, सारे मतदाता। कभी किसी वीडियो में बात करूंगा कि सारे मतदाताओं के पास ये अधिकार है कि वो माननीय सदस्य हैं ग्राम सभा के, और ग्राम सभा के उस वार्ड के सदस्यों का अध्यक्ष ये वार्ड मेंबर है। ये अपनी अध्यक्षता में मीटिंग बुलाएगा। मीटिंग बुला करके उसमें क्या होगा? उसमें चर्चा होगी वार्ड के विकास के बारे में, वार्ड में क्या काम होना चाहिए, स्कूल है कि नहीं है हमारे वार्ड में, स्कूल होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए, होना चाहिए तो कैसा होना चाहिए, उसमें इंफ्रास्ट्रक्चर कैसा होना चाहिए, हेल्थ की सुविधाएं कैसी होनी चाहिए, यहाँ पर विकास के कौन कौन से कार्य होने चाहिए, डेवलपमेंट में क्या क्या होना है, कौन कौन सा निर्माण खराब है या अच्छा है, कौन सा काम नहीं किया गया, पिछले प्रधान ने क्या गलतियां की हैं, पिछली ग्राम सभा में क्या क्या काम रह गए अधूरे जिनको आगे पूरा करना है, और क्या क्या विकास का मॉडल होना चाहिए हमारे वार्ड के लिए। तो हर व्यक्ति जो वार्ड सदस्य वो अपने अपने वार्ड के लोगों के साथ ये मीटिंग करेगा अपनी अध्यक्षता में, और फिर जब ग्राम सभा की पूरी मीटिंग होगी वहां अपने वार्ड को प्रतिनिधित्व करेगा, वहां बताएगा अपने वार्ड के बारे में, मेरे वार्ड में ये समस्याएं हैं और मैं इनके ये समाधान चाहता हूं, मेरे वार्ड की जनता ये चाहती है। और जो ग्राम सभा की जो समिति बनेगी प्रधान की अध्यक्षता में या मुखिया की अध्यक्षता में, वहां जितनी मीटिंग हुई वहां भी अपने वार्ड को रिप्रेजेंट करेगा। फिर अलग अलग समितियां होंगी, उस समितियों में या तो किसी समिति में मेंबर रहेगा या अध्यक्ष रहेगा, क्योंकि हर व्यक्ति अमूमन हर वार्ड सदस्य कम से कम 3-4 सदस्यों में मेंबर या एक समिति का अध्यक्ष होता है। तो उस समिति से रिलेटेड जो पैसा आएगा, जो डेवलपमेंट का फंड आएगा, जो भी विकास कार्य होंगे, जो भी काम उस समिति के क्षेत्र में कार्य क्षेत्र में आता होगा, उस सब उसकी अध्यक्षता में होगा अगर वो अध्यक्ष है तो, और अगर मेंबर है तो उसकी निगरानी में होगा, उसे पता रहेगा। तो वार्ड मेंबर के बहुत सारे अधिकार हैं। यदि आप वार्ड ग्राम प्रधान का चुनाव नहीं लड़ पा रहे हैं या नहीं लड़ना चाह रहे हैं या कोई समीकरण फिट नहीं हो रहे या कुछ भी लग रहा है या पैसे की कमी है, कई लोग कहते हैं मेरे पास पैसा नहीं है, मैं ग्राम प्रधान नहीं बन पाऊंगा, तो मैं उनको रिकमेंड करता हूं आप सदस्य का चुनाव लड़ लो। कम पैसा लग गया, 150-200 रुपए नॉमिनेशन में लगना है। अब पड़ोस के 50-60 घर हैं, हर घर में लोग आपको जानते होंगे, आपके अड़ोस पड़ोस के, उनके वोट लेने आपने। और जैसे मैंने कहा यूपी का एग्जांपल दिया, पिछली बार तो लगभग आधे 50% से ज्यादा ग्राम वार्ड सदस्य निर्विरोध चुने गए। और निर्विरोध का मतलब आप समझ रहे हैं कि कोई दूसरा खड़ा ही नहीं हुआ, क्योंकि लोगों को यह पता ही नहीं था कि यह भी कोई अच्छा पद हो सकता है या मलाईदार पद हो सकता है, क्योंकि लोगों ने तो दलाली का काम करना है, मुखिया को सोचते हैं मुखिया को पैसा मिलेगा, कमीशन एजेंट की तरह काम करेंगे, और वार्ड सदस्य का तो कोई काम ही नहीं है। ठीक है, दलाली करनी है, गड़बड़ करनी है तो शायद यहां अधिकार सीमित होंगे, लेकिन अगर आप चाहते हैं गड़बड़ ना हो, यदि आप चाहते हैं आपकी ग्राम सभा में जो पैसा है उसका सही यूटिलाइजेशन हो, आप चाहते हैं ग्राम प्रधान गलत ना करे, आप चाहते हैं वाकई में विकास हो, वाकई राजनीति में सुधार आए, तो फिर आपको वार्ड सदस्य के लिए जरूर जाना चाहिए। खुद चुनाव लड़िए या किसी को लड़वाइए। और मैं आप सबसे रिक्वेस्ट करूंगा कि इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा लोगों तक पहुंचाइए, गांव के हर एक सदस्य तक पहुंचाइए, देश के हर गांव के हर व्यक्ति तक ये बात पहुंचनी चाहिए कि जो न्यूनतम इकाई है, जो चुनाव की सबसे निचली इकाई है, इससे नीचे पैदा नहीं होता। वार्ड सदस्य नीचे कोई चुनाव नहीं है, ये सबसे पहली इकाई है और ये कितनी महत्वपूर्ण इकाई है। और जो स्तरीय पंचायती राज सिस्टम शुरू किया गया, जो विचार रखा गया पंचायती राज का, वो सिर्फ ये नहीं था कि पैसा आएगा और गांव में काम हो जाएगा, कुछ विकास कार्य हो जाएंगे, सिर्फ वो नहीं। उद्देश्य क्या था? उद्देश्य यह था कि ग्राम सभा के पास अधिकार होंगे, उन्हें क्या काम चाहिए, गांव में क्या काम करना है, ग्राम सभा की मीटिंग बुलानी चाहिए। और ग्राम सभा कौन? सभी सम्मानित वोटर, सभी सदस्य हैं ग्राम सभा के, और उसमें कोरम मेंटेन होना चाहिए, कम से कम 10% लोग इकट्ठे होने चाहिए। मुझे नहीं पता कि ग्राम प्रधान अभी करते भी हैं कि नहीं करते, बहुत कम करते हैं। और यदि वार्ड सदस्य इंटेलिजेंट होगा, समझदार होगा, पढ़ा लिखा होगा, उसे अपने अधिकारों के बारे में पता होगा, उसे अपने कर्तव्यों के बारे में पता होगा, उसे पता होगा ग्राम सभा के पास क्या क्या अधिकार हैं, तो ग्राम सभा की मीटिंगें भी बुलाएगा, गांव में जो काम होंगे विकास के उनमें भी इंटरफेयर करेगा और अच्छी विकास योजना लेकर के आएगा, अपने गांव को आगे बढ़ाने के लिए, आदर्श गांव बनाने के लिए काम करेगा। मैं समझता हूं ये वीडियो आपके काम आएगी, कुछ नई चीजें सीखने को मिलेंगी। फिर भी कोई डाउट हो, कुछ पूछना चाहें, किसी भी तरह क्वेश्चन हो, तो आप वीडियो के डिस्क्रिप्शन जाइए, मेरा फोन नंबर मिल जाएगा, डायरेक्ट मुझसे बात करिए।
5-10 मिनट बात करने कोई चार्ज नहीं, फ्री ऑफ कॉस्ट बात करिए। मैं कोशिश करूंगा आपको राजनीति की बारीकियां सिखा पाऊं और ज्यादा डिटेल में ये बातें बता पाऊं कि कैसे राजनीति हो रही है और कैसे इस राजनीति को हम और आप मिलकर के बदल सकते हैं। आज के लिए इतना ही, आगे किसी और विषय पर बात करेंगे। आपके उज्जवल राजनीतिक भविष्य के लिए हार्दिक शुभकामनाएं। जय हिंद, जय भारत।